Welcome students. In this video I am going to explain you how to perform deletion operation on the contents of a text file. In the last video you have already learned how to modify the contents of a text file with the help of a temporary file which will not be informed to the end user. And I also told you that for these two operations, that is for modification and deletion, you will be needing two functions of OS module, which are remove and rename function, and those were discussed in the video of modification, so I am leaving it here. If you want to revise them, you can just go through that video once again and see what is remove and rename function. So I'll be needing those two functions here also for performing deletion of data from a text file. Basically, the process of deleting data from a text file is very similar to the modification of data in a text file. In case of modification, what we were doing, we were creating a temporary file and copying all the data, but wherever I used to get the data that was to be modified, उसी जगह पे एक्चुअल डेटा जो हमें चाहिए वो लिख दे रहे थे और उसके बाद ओरिजिनल को रिमूव करके टेम्परेरी को रीनेम कर दे रहे थे. तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, टेम्परेरी फाइल बनाएंगे, उसका डेटा रीड करके टेम्परेरी फाइल पे राइट करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो एलिमेंट मिलेगा जिसे हमें डिलीट करना है, हम राइटिंग स्किप कर देंगे. हम उस वर्ड को वहाँ लिखेंगे ही नहीं, उस रिकॉर्ड को वहाँ लिखेंगे ही नहीं, और जब तक हमें कोई और रिकॉर्ड मिल रहा है हम सब वहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन जिसको हमें डिलीट करना है जब वो मिलता है तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसमें राइटिंग स्किप कर देंगे. ठीक है. तो और एट द एंड सारा डेटा वहाँ पे टेम्परेरी फाइल पे आ जाएगा और फिर आप ओरिजिनल को डिलीट कर सकते हैं और दिस टेम्परेरी को रीनेम कर सकते हैं, जिससे आपका जो कंटेंट है वो उतना ही रह जाएगा जो कि डिलीशंस के बाद आपको चाहिए था. So let us see a program for this. Write a function named del word to read the contents of a text file imagine.txt and delete all the occurrences of the word you in the file. मतलब आपको imagine.txt फाइल में से सारे you वर्ड के occurrences डिलीट कर देने हैं. ठीक है. तो आप इसके लिए क्या करो, टेम्परेरी फाइल बनाओ, टेम्परेरी फाइल में अब वर्ड को डिलीट करना है तो वर्ड बाय वर्ड फाइल रीड करो. अगर यू मिले तो मत लिखो, और अगर यू के अलावा कोई वर्ड मिले तो उसको लिखते जाओ, और ये काम हम करते जाएंगे जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाएगा. एंड एज सून एज एंड ऑफ फाइल कम्स देन I will simply remove the original imagine.txt and rename the temp.txt with imagine.txt. So see the program here. So first of all imported OS module, then del word was the name of my function. I opened the imagine.txt file in F mode, in R mode with the help of file handle F, और temp.txt को NF से खोला राइटिंग मोड में. अब हमने क्या किया, एक एक लाइन रीड की. अब यहाँ पे देखिए एक लाइन रीड की, उसको स्प्लिट किया वर्ड्स में. ठीक. अब हमें क्या करना है कि वो जो हमें लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिली ना, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उस लिस्ट ऑफ वर्ड्स का एक एक वर्ड आई में असाइन करा रहे हैं, और अगर आई यू नहीं है तो आई को वहीं फाइल पे लिखवा रहे हैं, और अगर आई यू है तो देखिए मैंने एल्स लिखा ही नहीं है. तो अगर आई में जो वर्ड आया है वो यू है तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं. ठीक. लेकिन अगर वो कुछ और वर्ड है तो हम उसको दूसरी फाइल पे कॉपी कर दे रहे हैं. और फिर क्या किया, एक लाइन ख़त्म होने पे मैंने लाइन चेंज भी किया, दोनों फाइल को क्लोज करके रिमूव रीनेम कर दिया और यूज़र को बता दिया डिलीशंस डन. लेट अस सी द आउटपुट स्क्रीन, डिलीशंस डन एंड सी द कंटेंट. यहाँ पे देखिए हाउ के बाद डू है, देन यू गायब है, फिर डू है. ठीक है. तो हाउ डू यू डू में से यू गायब हो गया. फिर वेयर डू यू लिव, तो ये वाला यू गायब हो गया देखिए यहाँ से. फिर हाउ डू यू डू, सो दिस यू ऑल्सो गॉट रिप्लेस्ड, लेकिन योर इज एज इट इज़ देयर. ओके. एंड यहाँ पे देखिए हैव यू है तो यू हट गया यहाँ से, डन योर वर्क. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिलीट. So simply make the temporary file, read the contents of the original file and keep on copying them. As soon as you get the data to be deleted, don't copy it, and then at the end remove the original and rename the temporary file.
Another question, consider a file students.txt is already containing some records of few students in the following format. कुछ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं रोल नंबर, नेम, एज, परसेंटेज के फॉर्मेट में, और आपको एक प्रोग्राम लिखना है टू रीड द कंटेंट्स ऑफ दिस टेक्स्ट फाइल एंड डिलीट द रिकॉर्ड्स ऑफ करण एंड राजीव फ्रॉम द फाइल. मतलब करण और राजीव का रिकॉर्ड डिलीट कर देना है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज, क्या करेंगे, पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है. तो लाइन बाय लाइन फाइल को रीड करिए. एक लाइन रीड की, अगर उसमें नेम की वैल्यू राहुल, नेम की वैल्यू करण या राजीव नहीं है तो उसको टेम्परेरी पे कॉपी कर दो, उस लाइन को टेम्परेरी फाइल पे कॉपी कर दो. और अगर सेम, अगर राजीव या करण में से कोई एक नाम है तो फिर आपको राइटिंग स्किप कर देनी है, राइटिंग मत करिए दूसरी फाइल पे. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सबसे पहले सारी लाइंस रीड कर ली हैं. ठीक है, सारी लाइंस रीड कर ली हैं. एस में लिस्ट ऑफ लाइंस है. अब पहली लाइन असाइन की एक्स में, एक्स को स्प्लिट कर दिया तो लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल गया, पहली लाइन का लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल गया. अब हमको मालूम है, अब आप एक चीज़ देखो, पहले कंटेंट देख लो. मेरे ओरिजिनल फाइल का कंटेंट ये है इस फॉर्मेट में. ठीक है, तो मुझे मालूम है, और ये जो डेटा दिया है इससे भी मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि जो नेम है, ये नेम, ये सेकंड, मतलब कि इंडेक्स नंबर 1 पे प्रेजेंट है. ठीक है, तो मैंने देखिए क्या किया, ls1 इज़ नॉट इक्वल टू करण एंड ls1 इज़ नॉट इक्वल टू राजीव. अगर करण या राजीव, अगर करण भी नहीं है, राजीव भी नहीं है, तो आपको उसको टेम्परेरी फाइल पे लिखवाना है. और अगर करण या राजीव में से कोई है तो आपको उसको उस फाइल पे नहीं लिखवाना है. उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 क्यों किया है. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्लैग कॉन्सेप्ट. हमने जब भी हम डिलीशन करते हैं तो हमको उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करना पड़ता है कि वो प्रेजेंट भी है कि नहीं. अगर प्रेजेंट है तो हम उसको डिलीट कर देंगे, अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो डिलीशन होगा कैसे. तो इसके लिए क्या किया, टी को इनिशियली 0 ले रखा है, और जैसे ही मुझे वो रिकॉर्ड मिलेगा जो मुझे डिलीट करना है जिसमें करण या राजीव नेम है, मैंने टी को 1 बना लिया. अब जब मैं इस लूप से बाहर आऊँगी तो टी की वैल्यू 0 ना होकर 1 होगी, और अगर 1 है तो इससे मुझे एश्योरेंस हो जाएगा कि मुझे जो रिकॉर्ड डिलीट करना था वो फाइल में मिला ही नहीं. और अगर मुझे पूरा आउटपुट, मतलब आउटपुट आ जाए प्रॉपर, तो मतलब हमारे डिलीशंस हो गए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए t इज इक्वल टू 1 यूज़ है. अब आप देखो, मैंने लूप से बाहर आने के बाद क्या किया, अगर t 0 है, नो सच रिकॉर्ड प्रेजेंट, और अगर t 0 नहीं है तो फिर क्या होगा, रिकॉर्ड्स डिलीटेड सक्सेसफुली, देन क्लोज बोथ द फाइल्स एंड देन रिमूव रीनेम. ठीक, लेट अस सी द आउटपुट, रिकॉर्ड्स डिलीटेड सक्सेसफुली. अब देखिए, ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट था फाइल का. ठीक है, और ये मेरा टेम्परेरी फाइल थी. ठीक है, टेम्परेरी फाइल को देखिए मैंने क्या नाम दे रखा था, revised.txt, लेकिन यहाँ आउटपुट में देखिए दोनों ही student.txt हैं. क्यों, क्योंकि मैंने जो मैंने revised.txt बनाई थी उसको मैंने रीनेम कर दिया है ना अब, इसलिए. ठीक, सो अभिषेक वाला रिकॉर्ड है, राहुल वाला रिकॉर्ड है, देन राजीव का रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि हमारे ls1 पे राजीव मिलेगा. फिर अभय का नहीं है, करण का, अभय का कॉपी हो गया देखिए, फिर करण का कॉपी नहीं हुआ, फिर विवेक का कॉपी हो गया. अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस फाइल को रिमूव कर देंगे और इसको कर देंगे रीनेम. समझे. सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू द मॉडिफिकेशन. सो do the deletion of data from a file. So children, with this I have discussed only 2 questions based on deletion and modification because basic concept is same and there may be numerous questions. Okay, so I hope all of you must have understood how to delete the contents from a text file. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.